अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो उसने हमें डाटा गिवन दिया है वो कहता है कि जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हमने पी से नोट किया है, वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 12,000। और जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास आर है, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 8%। ठीक है। और जो टाइम है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 7 ईयर्स। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और जो टोटल अमाउंट है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। जो टोटल अमाउंट होती है वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट प्लस हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट होता है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट होता है, इन दोनों को प्लस करें तो वो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास इसका फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है PRT। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है, 100 है। P हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, R हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, T हमारे पास टाइम है, ओवर हमारे पास क्या है, 100 है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास आई है इसको हमने, ये हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब जो पी की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 12,000। ठीक है। मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास 8% है, ये हमारे पास 8 लिख लेंगे परसेंटेज में। ठीक है। मल्टीप्लाई हमारे पास टी हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 7 ईयर्स है। ओवर में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आ रही है 100। ठीक है। अब हमने क्या करना है, 20 को 20 से कट कर देना है और हमने इंटरेस्ट आई, सिंपल इंटरेस्ट आई फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू बच जाएगी 120 मल्टीप्लाई बाय 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है। 8 7 या 7 8 बात एक ही है, तो ये हमारे पास 8 7 हमारे पास 56 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 120 के साथ। ठीक है। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 120 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, 56 है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा $6,720 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी टोटल अमाउंट फाइंड करनी, जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी वो हमारे पास क्या होती है, अमाउंट विच इज इक्वल टू हमारे पास होती है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। और उसके बाद प्लस आप क्या करते हैं, आई कर लेते हैं। जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास कितना है। अब जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है, 12,000 है। ठीक है। और जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास क्या है, 6,700 हमारे पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है। अब जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी। अब 12,000 में आपने प्लस कर देना है। ठीक है। 6,700 आपने इसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 18,000, यहाँ पे डॉलर में आ जाएगा 18,000। ठीक है। $720 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो ये इसका जो पार्ट ए है वो हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें प्रिंसिपल अमाउंट पी दी है और इंटरेस्ट रेट आर 8% दिया और टाइम उसने 7 ईयर दिया और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था। और उसके बाद हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी थी, वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट थी और प्लस हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट था। ठीक है। फार्मूला आप जानते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, आई इज इक्वल टू PRT ओवर 100। वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया वो 6,720। और जो हमारे पास टोटल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट को आप प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब हम इसके चलते हैं बी पार्ट की तरफ। जो पी पार्ट है इसमें देखिए उसने हमें प्रिंसिपल अमाउंट दी है, वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 500 है। जो इंटरेस्ट रेट दे दिया है उसने हमें वो 11% दे दी है। टाइम हमने इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। और जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितना है, 220 है। और हमने टोटल अमाउंट इसमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और आपको पता है जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, PRT ओवर 100 होता है। अगर हमने टाइम टी फाइंड करना है, यहाँ पे टाइम हमने फाइंड करना है, तो जो टाइम का फार्मूला विच इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई हमारे पास क्या 100 ओवर हमारे पास PR है। मतलब जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ और डिवाइड कर देना है PR प्रिंसिपल अमाउंट, और हमारे पास जो रेट आएगा उस पर हमने उसको डिवाइड कर देना है।
ठीक है, जस्ट आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे जो टी है, टी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आई हमारे पास कितना है, आई की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 220 आ रही, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 100 है, ओवर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या है पी हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास है 500। ठीक है, मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास है 11। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। ये देखिए 20 इस 20 से कट जाएंगी। ठीक है, 11 1s are 11 और 11 2s are हमारे पास क्या हो जाएगा 22। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जो हमारे पास टाइम आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 5 1s are 5 5 4s are हमारे पास क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो टाइम पर आ रहा है वो हमारे पास 4 years आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी। जो टोटल अमाउंट का हमारे पास फार्मूला है, तो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, अमाउंट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पी प्लस आई। पी हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ पे देखिए 500 है, तो वो 500 पुट कर देनी है। और जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 220 है। ठीक है, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो ये 5 में 2 ऐड किया तो ये 700 हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डॉलर में आ जाएगा। तो जो हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास 720 आ रही है। ठीक है, तो ये इसका जो बी पार्ट है वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 का जो सी पार्ट है, इसमें देखिए हमारे पास उसने हमें इंटरेस्ट रेट दे दिया है, वो हमारे पास 9% है। टाइम हमारे पास 4 years है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास $108 है। प्रिंसिपल अमाउंट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और जो हमारे पास टोटल अमाउंट है, मतलब है कि इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट को, और उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास टोटल अमाउंट है वो हमने क्या कर देना है, प्रिंसिपल अमाउंट को और सिंपल इंटरेस्ट को अगर आप प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब इसका जो फार्मूला है हमारे पास क्या है प्रिंसिपल अमाउंट का, वो मैंने यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट का है वो हमारे पास PRT ओवर 100 है। अब इधर से हमने P फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P अगर हमने फाइंड करना है तो P विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आई मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 100 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा RT आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास P है, P इज़ इक्वल टू आई हमारे पास कितना है, आई यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 108 मल्टीप्लाई हमारे पास 100 है। ठीक है, ओवर में जो R की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 9% है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। और जो T है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो P की वैल्यू आ जाएगी, P विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, अब 108 को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है आपने इसको 36 पे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा P हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास 300 आ जाएगा। क्या किया, 108 को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 10800 आ जाएगा इसके पीछे। ठीक है, और उसके बाद 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 4s हमारे पास क्या हो जाएगा 36। ठीक है, जब हमने इनको डिवाइड किया, ठीक है, मतलब है कि 10800, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 36 है, तो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो PR है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है $300 आ रहा है। अब हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट में जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है, P प्लस आई आ जाता है। ठीक है, P हमारे पास हमने फाइंड किया, वो हमारे पास 300 है। आई हमारे पास कितना है, आई हमारे पास है 108 है। ठीक है, जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास जो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी $408 आ जाएगी। $408 हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गई टोटल अमाउंट। हमने इसमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी थी, उसके बाद टोटल अमाउंट फाइंड करनी थी, वो हमारे पास 408 आ गई। अब हम इसके पार्ट चलते हैं डी की तरफ। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास उसने जो डी पार्ट है उसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दी है, वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 3000। ठीक है, उसके बाद उसने टाइम भी दे दिया है, वो हमारे पास 10 ईयर है। जो सिंपल इंटरेस्ट है आई वो हमारे पास 1200 है। जो इंटरेस्ट रेट है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। जो हमारे पास टोटल अमाउंट है वो भी हमने क्या करनी है,
फाइंड करनी है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल अमाउंट में हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में आपने जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास क्या है, पी है, और उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट आई है, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ठीक है, तो जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास 3000 आ रही है, प्लस हमारे पास आय कितना है, वो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास 1200 है। ठीक है, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3000। ठीक है, प्लस हमारे पास 1200 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डॉलर में, तो यहाँ पे 42 हमारे पास डॉलर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास $4200 आ जाएगा। इसके साथ डॉलर का साइन लगाना है तो आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो रेट जो हमारे पास रेट का फार्मूला है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है आई मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 100 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास पी आर आ जाएगा, सॉरी पी हमारे पास पी इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर तो हमने फाइंड करना है, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। आई हमने अगर फाइंड करना तो पी आर टी ओवर 100 होता है, अगर आर हमने फाइंड करना आर मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर हमारे पास पी टी। ठीक है, अब जो हमारे पास आई की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 1200 आ रही है। जो हमारे पास आर की आई की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 1200। ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास फार्मूले वाला 100 ओवर में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3000 प्लस मल्टीप्लाई हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 10 है। ठीक है, अब देखें 20 इस 20 के साथ, ठीक है 10 इस 10 के साथ। ठीक है, अब ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो आर आ जाएगा, जो हमारे पास रेट हमने क्या करना है, रेट हमने परसेंटेज में फाइंड करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास आर आ जाएगा विच इज इक्वल टू, अब 3 1 आर 3 3 4 आर हमारे पास क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जो रेट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4% आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट हमारे पास डी आ रहा है वो भी इसके साथ कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर ए की तरफ। अब जो हमारे पास इसका ई पार्ट है क्वेश्चन 1 का, उसमें जो हमारे पास डाटा गिवन है, टाइम उन्होंने दे दिया है वो हमारे पास 2 ईयर्स है। जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आई है वो हमारे पास $360 है। जो अमाउंट है हमारे पास टोटल अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है 3960 है डॉलर में, और प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है, और सिंपल जो इंटरेस्ट रेट है वो हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो जो आपको पता है जो हमारे पास अमाउंट होती है, अगर हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी हो तो उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है अमाउंट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, वो हमारे पास होता है प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ठीक है, और प्लस हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब जो हमारे पास अमाउंट है वो उन्होंने हमें दे दी है, वो कितनी है, वो हमारे पास 3960 है। ठीक है, ये हमारे पास किस में है, डॉलर में, और हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें पी फाइंड करना है। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस हो जाएगी, और हमने इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट पी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो चीज़ हम फाइंड करते हैं उसको लेफ्ट साइड पे लेके आ जाते हैं, तो ये हमारे पास डॉलर में जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास डॉलर में है 3960 माइनस हमारे पास आई हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास $360 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है 396 में 3960 में आपने माइनस कर देना है 360 को। ठीक है, तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा जो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 3600। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। क्या किया हमने, टोटल अमाउंट उसने हमें दे दी थी, इसमें से हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी थी। इधर ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी। ठीक है, हम इसको दूसरी साइड पे लेके वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ से हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर ली, तो वो हमारे पास क्या आ गई, वो हमारे पास $3600 आ गई। अब हमने यहाँ पे रेट फाइंड करना है। आपको पता है जो रेट का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आई मल्टीप्लाई 100 ओवर हमारे पास पी टी होता है आई। ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 100 ओवर हमारे पास क्या है पी टी है। ठीक है, तो आर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आई हमारे पास जो है वो कितना है, वो हमारे पास 360 है, मल्टीप्लाई हमारे पास 100 फार्मूले वाला ओवर में हमारे पास जो पी की वैल्यू हमारे पास 3600 है, मल्टीप्लाई हमारे पास जो टी है टाइम पीरियड वो हमारे पास 2 है।
ठीक है, 2 एयर है। अब यहाँ पे देखिए 2 0 से कट जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद 36 1 ज़ार 36 और 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 360 हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 हो जाएगा। तो आर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास जो रेट है वो हमारे पास आ जाएगा 5% आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन 1 का जो ई पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास एफ पार्ट है, इसमें देखिए जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है, टाइम भी उन्होंने दे दिया है, लेकिन जो टाइम है वो हमारे पास किस में है, ये हमारे पास मंथ में है। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपने एनुअल में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या करेंगे, 18 को आपने क्या करना है, 12 पे डिवाइड करना है, क्योंकि जब भी एक साल में हमारे पास कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। जब हम इसको मंथ को 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास $189 है। रेट हमने फाइंड करना है और टोटल अमाउंट हमने क्या करनी, फाइंड करनी। आपको पता है जब सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो और प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो तो आप टोटल अमाउंट इसकी क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। जो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास P प्लस I आ जाएगी। यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है डॉलर में है, वो हमारे पास 1800 है, ठीक है। प्लस हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास $189 है, ठीक है। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 18 में हमने क्या करना है, 1800 में आपने प्लस करना है $189, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 19, ठीक है, $1989 हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, $1989 आ जाएगी। अब हमने रेट फाइंड करना है, तो जो आपको पता है जो रेट का फार्मूला है विच इज़ इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आई मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 100 है, ओवर हमारे पास क्या है P मल्टीप्लाई बाय हमारे पास T है। वैल्यू पुट करेंगे, आई हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 189 है, तो यहाँ पे 189, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास फार्मूले वाला 100 है, ठीक है, ओवर में हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 1800 है, ठीक है। और जो हमारे पास T है, अब देखें इसको अगर कट कर लें तो ये हमारे पास 6 2 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 6 3 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है हमारे पास टाइम की, वो हमारे पास क्या आ रही है 3/2 आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड हमने कैसे किया, जो हमारे पास टाइम था वो मंथ में था, हमने इसको डिवाइड कर दिया 12 पे, तो ये हमारे पास ईयर में आ गया। अब हमने इसकी कटिंग कर दी, 3 6 ज़ार हमारे पास 18 और 3 जो हमारे पास 6 2 ज़ार है वो हमारे पास 12 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो R हमारे पास जो R की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, R विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास 189 है, ठीक है, 189, ठीक है, इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने 100 के साथ किया तो ये हमारे पास 18,900 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए हमारे पास 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 900, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर में 2 है वो इसके साथ हमने कट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 18,900 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 9 3 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 2700 आ जाएगा। अब 20 इस 20 से कट जाएंगी, तो जो हमारे पास क्या है 189 को आपने डिवाइड करना है 27 पे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 7%, ठीक है। तो क्या किया हमने, जो हमारे पास टाइम पीरियड था और उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो हमने पुट कर दी, और जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है उसको पुट कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 7%, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 0 लगा लेनी, क्योंकि यहाँ पे 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18 और 2 0 बच गई, वो हमने इसके साथ लगे। अब 900 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास 27 आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो F पार्ट है वो भी हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं इसके G पार्ट की तरफ, उसको सॉल्व कर लेते हैं।
अब जो जी पार्ट इसमें देखें, उसने हमें प्रिंसिपल अमाउंट पी भी दे दी है, टाइम भी दे दी है, ठीक है, और अमाउंट भी दे दी है। वो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है जो उसने पे की है, हमारे पास मतलब है कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट वो हमारे पास 5040 है। सिंपल इंटरेस्ट हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और जो रेट है वो भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल है। आप जानते हैं जो हमारे पास अमाउंट होती है, जो टोटल अमाउंट फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, टोटल अमाउंट विच इज इक्वल टू पी प्लस क्या होता है हमारे पास, आई होता है। अब टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 5040, ठीक है, साथ हमारे पास क्या आ रहा है, डॉलर का साइन आ रहा है। अब पी जो हमारे पास है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 4500 डॉलर है, और आई हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 5040 डॉलर माइनस हमारे पास डॉलर जो आ रहा है, इधर ये प्लस है, इक्वल टू की दूसरी साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 है, 45 डॉलर है, ठीक है, इधर ये प्लस का था, इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हमने क्या करना है, इसमें से आई फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या, सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये भी हमारे पास डॉलर है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास 5040 माइनस हमारे पास क्या है 4500 डॉलर, इसको हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट आई हमने जो भी फाइंड करते हैं वो लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 540 डॉलर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने रेट फाइंड करना है। तो रेट आप जानते हैं विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास उसका जो फार्मूला होता है आई मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है 100 ओवर हमारे पास क्या होता है पी टी। पी और टी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। आई हमारे पास जो आया है वो कितना है, 540 डॉलर है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 फार्मूले वाला ओवर में जो हमारे पास वैल्यू है पी हमारे पास कितना है, पी हमारे पास है 4500 डॉलर, ठीक है, मल्टीप्लाई टी हमारे पास जो है वो यहाँ पे गिवन है, पी हमारे पास 45 है और जो टी है वो हमारे पास 2 है, 2 ईयर्स है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ये देखें 20 इस 20 से कट जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 45 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 2 है, 2 1s are 2, ठीक है, और 2 2s are 4 और 1 बच गया, और 1 को 2 के साथ मिलाया तो 2 7s are 14, ठीक हो गया। जो हमारे पास वैल्यू बच रही है वो हमारे पास जो आर की है वो हमारे पास क्या है, अब ये जो ज़ीरो है इसके साथ ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आर आ रहा है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 270 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 45 है। तो क्या करना है, 270 को हमने डिवाइड करना है किस पे, 45 पे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6% आ जाएगा। मतलब है कि जो हमारे पास रेट ऑफ परसेंटेज है या इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 6% आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो इसका जी पार्ट है वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम इसके चलते हैं जो एच पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जो हमारे पास एच पार्ट है इसमें देखें इंटरेस्ट रेट उन्होंने हमें दे दिया वो 5% है, सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितना है $90 है, ठीक है। और जो हमारे पास अमाउंट है वो हमारे पास टोटल अमाउंट 1290 है, और टाइम हमने क्या करना है फाइंड करना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट पी भी हमने फाइंड करनी है। जबकि इसका फार्मूला जो हमारे पास आई होता है सिंपल इंटरेस्ट विच इज़ इक्वल टू पी आर टी ओवर 100 है। यहाँ से हमने टी फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, तो आई मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर हमारे पास पी मल्टीप्लाई बाय आर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी। तो आप जानते हैं जो हमारे पास अमाउंट का फार्मूला है टोटल अमाउंट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है पी प्लस आई होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट उन्होंने हमें दे दी है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास $1290 है, ठीक है। और जो हमारे पास पी हमने क्या करना है फाइंड करना है, और जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास डॉलर में है, वो हमारे पास $90। अब हमने पी फाइंड करना, ये इधर प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1290, ठीक है, माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा डॉलर, ये इधर प्लस थी इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस $90 हो जाएगी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास पी हो जाएगी। तो अब यहाँ के पी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1290 में से -90 निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास डॉलर में जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 1200 आ जाएगी, ठीक है। जो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ रही है वो हमारे पास आ रही है 1200। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए आप जानते हैं जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, आई मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 100 है, ओवर में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है आर है, रेट है, ठीक है। आई हमारे पास कितना आया, आई हमारे पास गिवन है वो हमारे पास 90 है,
तो यहाँ पे आई की जगह पे $90 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई 100 फार्मूले वाला, ओवर में देखें पी हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 1200 है, मल्टीप्लाई आर हमारे पास जो रेट है वो हमारे पास कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। 20 इस 20 से कट गया। उसके बाद देखें 5 1s are 5 है, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे देखें 5 1s are 5, 4 बच गया, 4 को 5 8s are हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 8s are हमारे पास 40 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है 18, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास 12 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको कट कर लें तो यहाँ पे कट करने से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे देखें इसको अगर कट करें तो ये हमारे पास किस में आ रहा है, ये हमारे पास 18/12 आ रहा है, ठीक है। तो जो 12 है इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास ये एक जो हमारे पास 1 ईयर्स, ये हमारे पास किस में आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है ईयर्स में, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अगर ये हमारे पास ओवर की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 12 के साथ ये डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है 12 के साथ, अगर हम इसको ईयर को हमने मंथ में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 12 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 18 मंथ आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 18 मंथ आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब हमारे पास 18 मंथ है, ठीक है, 18 मंथ हैं, तो इनको अगर हमने ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 18 को किस पे डिवाइड करेंगे, 12 पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाली फॉर्म आ रही है, इसको अगर हमने मंथ में कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 12 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 से कट जाएगा तो बाकी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 मंथ आ जाएगा। क्या किया, यहाँ पे जो 12 है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करवा देता हूँ। ये 12 है, अब 12 को क्या करेंगे, 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से कट जाएगा, ठीक है। ये 12 हमने क्यों किया, क्योंकि जब हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 12 पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब ईयर को मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो 12 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैंने 12 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो t विच इज इक्वल टू हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाई 18/12, ये 12 इस 12 के साथ कट गया तो ये हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 18 मंथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया t, ठीक है। ये हमारे पास t की वैल्यू t विच इज इक्वल टू हमारे पास 18 मंथ आ गई। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहें। तो इसके साथ साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।